फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कुशली आपका स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ आपके ही चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक हो गए, हेल्दी हो गए, स्वस्थ हो गए। यही हमारे चैनल का मोटिव है, उद्देश्य है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डर, फेयर, एंजाइटी, चिंता, डिप्रेशन, ये सब क्यों होता है, उसको आप जड़ से ख़त्म कैसे कर सकते हो। दोस्तों आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में किसी ना किसी को किसी ना किसी बात का डर, चिंता, एंजाइटी, घबराहट वगैरह रहती है। दोस्तों हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने ब्रेन ट्रिक्स को अपनाकर इन डर को आसानी से हरा सकते हो। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर आप चैनल पे नए हैं, आप देख रहे होंगे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन, लाइक बटन को दबा हमेशा हेल्दी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने अंदर के डर को दूर कैसे भगाएं। दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ों से घबराहट महसूस करने वाला आदमी परेशान रहता है। अपने अंदर के इस डर को कैसे दूर भगाएं। कई लोगों को मन में हर चीज़ को लेकर डर बैठ जाता है, इन्हें जीवन एक बहुत बड़ी चुनौती लगने लगती है। ऐसे लोगों को आज हम बताएंगे कि उनके दिलो दिमाग में बसे इस डर को कैसे दूर करें, कैसे ख़त्म करें। डर यानी फेयर बहुत ही सामान्य चीज़ है जो समस्या समय पर सबको महसूस होती है, लेकिन जो लोग नहीं जानते अपने इस घबराहट पर काबू कैसे पाएं, वो हमेशा घबराए हुए हैं, बस अपने आप में सिमटे रहते हैं। उनके लिए लाइफ एक सज़ा की तरह होती है, एक सज़ा की तरह हो जाती है और उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता। दोस्तों, ऐसे में इस डर को दूर करने के उपाय करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, वरना आदमी अपने जीवन में अपनी ज़रूरी जिम्मेदारियों को सही से नहीं निभा पाता। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जो डर गया सो मर गया। और आज के ज़माने में यदि आपने अपना फेयर शो कर दिया तो समझो आपको हर तरह से दबा लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये ज़माना आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा, आप पिछड़ते ही चले जाएंगे। तो डर को अपने मन से निकालना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको भी हर समय तरह तरह के डर सताते रहते हैं तो हम आपको इस वीडियो में अपने डर को काबू करने, उसको दूर भगाने के बारे में बताएंगे। दोस्तों, डर एक ऐसी चीज़ है जिसे आप जितना मानेंगे, अपने दिल में जगह देंगे, ये उतना ही आपको घेरता जाएगा। इसलिए इसे अपने चारों तरफ ऐसा जाल ना बनाने दें जिससे आप निकल ही ना पाएँ। हम आपको डर को दूर करने के तरीके बताएंगे, पर चलिए पहले जानते हैं डर क्या होता है, क्यों होता है और कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, हम आपको बताएंगे डर क्या है, क्यों लगता है लोगों को, किस किस तरह का डर होता है। दोस्तों, डर, घबराहट, फेयर, एंजाइटी और डिप्रेशन, ये सब एक ही चीज़ें हैं। दोस्तों, डर असल में एक प्रतिक्रिया होती है जो हमारी मनोदशा के रूप में सामने आती है। अलग अलग स्थितियों में हमारे मन और शरीर की प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती हैं। जैसे कि हमारे दिमाग से शरीर को संकेत मिलता है कि कुछ खतरा हो सकता है, तो शरीर अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं देता है, जैसे हाथ पैर कांपने लगना, सांस भारी हो जाना, दिल की धड़कन तेज़ हो जाना और कभी कभी चक्कर आ जाना। इन शारीरिक लक्षणों के साथ हमारी मानसिक हालत भी कमज़ोर हो जाती है। हमें ऐसा लगता है जैसे हम कुछ कर नहीं पाएंगे और हमें ऐसी स्थिति से बचने के लिए भाग लेना चाहिए। दोस्तों, इसी भावनाओं को डर कहते हैं। इसलिए हम ऐसी चीज़ों से, लोगों से और मुसीबतों से बचना चाहते हैं जिनसे हमें डर महसूस होता है। पर क्या आपको पता है, इन डर वाली स्थितियों से बचने के चक्कर में हम अपने अंदर के डर को और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। दोस्तों, अगर उसी वक्त इस मुसीबत का सामना कर लिया जाए तो जीवन भर आप उसके डर से मुक्त रहेंगे। आप में एक अलग ही आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। डर असल में एक कल्पना है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इसका नाम से ही काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है। दोस्तों, फेयर यानी फॉल्स एविडेंस अपेयरिंग रियल, यानी ए फॉल्स इस एविडेंस ऐसे अपेयरिंग और आर से रियल, मतलब हमारे दिमाग में चलने वाले ऐसे विचार जो हमें डराते रहते हैं, लेकिन वो कभी भी पूरी तरह से सच्चे और सही नहीं होते। हम यहाँ आपको एक एग्जांपल देते हैं जिससे ज़्यादातर लोगों को समझ में आ जाएगा कि अपने डर को कैसे दूर करें। दोस्तों, क्योंकि यकीन मानिए 90% डर के मामलों में हम बिना बात के ही डरते हैं, हमें डरने की ज़रूरत नहीं होती। मान लीजिए आपको किसी के साथ बाइक पर बैठकर जाना है, आप उसके साथ जाने से पहले ये सोच के डरते रहते हैं कि कहीं वो मुझे गिरा ना दे, मैं मर ना जाऊँ। अब आप उसके साथ चले भी गए, अपना काम भी कराए और सुरक्षित घर वापस भी आ गए। जैसा आप सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं हुआ।
वो बस आपके मन का वहम था। आप बिना फालतू के डर रहे थे। बताइए डर के जीने से क्या फ़ायदा है। इसलिए जो लोग हमेशा इस उलझन में रहते हैं कि अपने दिल से इस डर को कैसे दूर करें या किसी तरह की घबराहट दूर करने के उपाय तरीक़े खोजते फिर रहे हैं, तो उनसे हमारा यही कहना है कि 90% से ज़्यादा डर झूठे होते हैं। इनसे डरना ही नहीं चाहिए। ऐसे विचारों को हवा में उड़ाना सीखिए दोस्तों। अब बात आती है कि आखिर हमें डर क्यों लगता है, हम क्यों घबराते हैं, फेयर फील करने के कारण क्या है। तो हम आपको बता दें, मुख्य रूप से 2 वजहें हैं हमारे डरने की। एक वजह जुड़ी है ऊपर वाले से, दूसरा कारण वैज्ञानिक कारण। पहले जानते हैं ऊपर वाला जो गॉड, उसका कारण क्या है दोस्तों। पुराने ज़माने में कहना है कि डर ऊपर वाले ने इसलिए बनाया ताकि हम सुरक्षित रह सकें। अब आप पूछेंगे कैसे, तो सुनिए। अगर हमारे अंदर किसी भी चीज़ को लेकर डर नहीं रहेगा तो हम वो काम करने से भी पीछे नहीं हटेंगे जिससे बहुत ज़्यादा रिस्क है, यहाँ तक कि जिसमें हमारी जान भी जा सकती है। मान लीजिए कोई आपसे कहे आपको ट्रेन की पटरियों के बीच लेटना है और ट्रेन को अपने ऊपर से जाने देना है, इसके बाद ही उठना है, तो क्या आप ऐसा करेंगे? नहीं ना, आप तपाक से मना कर देंगे, क्योंकि आपको तो ये सब सोच कर ही डर लगता है। तो मतलब आप डर गए तो सुरक्षित बच गए, नहीं तो ऐसा करने में जान भी जा सकती थी। अब सोचिए अगर ऊपर वाले ने डर नहीं बनाया होता तो हम तुरंत बिना डरे पटरियों पर लेट जाते, ट्रेन हमारे ऊपर से गुजरती और हमारी जान भी जा सकती थी। तो यहाँ हम डरे इसलिए सुरक्षित बचे ना। बस यही कारण कि ऊपर वाले ने हमारे अंदर डर नाम की एक चीज़ पैदा की, जिससे हम खतरों के पास ना जाएं और अपने आप को बचा पाएं। अब आते हैं वैज्ञानिक कारण पर। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे मस्तिष्क की एक कार्यशैली होती है जिसके तहत हमारे दिमाग में चल रहे विचारों के अनुसार हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, और हर हार्मोन का हमारे शरीर और दिमाग पर एक अलग प्रभाव होता है। तो जब हमारे दिमाग में किसी ख़ास स्थिति के बारे में सोचकर नेगेटिव विचार, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, तो कुछ बुरे हार्मोन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे हमें घबराहट महसूस होना शुरू हो जाती है और हम अपने आप को कमज़ोर सा महसूस करने लगते हैं, यानी हम उस वक्त डरने लगते हैं। पर हमें समझना होगा, चलने का नाम ही जीवन है। जीवन में हमारे सामने कई तरह के डर आते जाते रहते हैं। चलिए जानते हैं कि लाइफ में व्यक्ति आमतौर पर कौन कौन से डर महसूस करता है, या कुछ ऐसे डर जिन्हें लगभग हर कोई फेस करता है, पर कोई घबरा जाता है तो कोई उनको सामना करके उनसे पार कर लेता है। दोस्तों, सबसे पहले ऊंचाई का डर, परीक्षा का डर, भविष्य का डर, फ्यूचर का डर, मौत का डर, अंधेरे का डर, अपने शत्रु से डर, कोई बड़ी बीमारी हो जाने का डर, भीड़ से डर, स्टेज पर जाकर बोलने का डर, लोगों के बीच बैठकर उनका सामना करने का डर, पत्नी की संतुष्टि का डर, आसमानी बिजली अपने ऊपर गिरने का डर, असफलता का डर। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में सोच कर लोग अक्सर भयभीत होते रहते हैं। अगर आप भी इनमें से किसी डर का शिकार हैं तो हम आपको बताने वाले हैं अपने इस डर को कैसे दूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। दोस्तों को हम आपको बताएंगे डर दूर करने के तरीक़े, उपाय। दोस्तों, एक बात हम सबको समझनी होगी कि इस दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं बनी जिसे लेते ही आदमी का डर ख़त्म हो जाए और फिर कभी वो ज़िंदगी में डरे ही ना। इसलिए डर से पार पाने के लिए हमें ख़ुद को डर से ज़्यादा ताकतवर बनाना होता है, और यकीन मानिए हम डर से बड़े होते हैं दोस्तों, बस कुछ लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं। डर उनसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है, जिस वजह से वो हर चीज़ से डरते रहते हैं। तो अपने दिल से किसी भी प्रकार के डर को भगाने के लिए ख़ुद को मजबूत बनाना होगा दोस्तों। तो इसके लिए हमें अपने आप में कुछ बदलाव करने होंगे। हमारे रहन सहन, दिनचर्या, लाइफस्टाइल और आदतों पर ध्यान देना होगा। कुछ नए फैसले लेने होंगे दोस्तों। अब यहाँ जो फेयर यानी घबराहट दूर करने के उपाय और टिप्स हम आपको बताने जा रहे हैं, उन्हें आपको अमल में लाना होगा। दोस्तों, सबसे पहले डर के कारणों को दूर करने में हिम्मत करना शुरू करें। जब भी हमें डर लगता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है, जिसके बारे में सोच कर हमारा मन परेशान होता रहता है और दिल की धक धक करता रहता है। मान लीजिए आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया, अब आपको डर सता रहा है, जब भी वो मिलेगा आपके साथ मारपीट करेगा। आप बस इस बात के बारे में सोचे जा रहे हैं, नेगेटिव विचार बढ़ते इतने बढ़ गए कि आप बहुत ज़्यादा घबरा गए। दिन ब दिन आपकी घबराहट बढ़ती ही जा रही है। ऐसे दिन बताने का क्या फ़ायदा दोस्तों। जब आपको उस डर का कारण पता है, उसे दूर करने की कोशिश कीजिए ना। आपको इस बात का पता ही नहीं रहता कि गलती आपकी है या फिर सामने वाले की।
कि सामने वाले की है, अगर आपने गलती की है तो आप उनसे बात करके माफ़ी मांगें, अगर उनकी गलती है तो आप उन्हें समझाएं कि आपने बहुत गलत किया, अब मैं ये मामला भुलाना चाहता हूँ, मैं किसी के साथ कोई मनमुटाव नहीं रखना चाहता है। तो इस तरीके से कोई ना कोई हल ज़रूर निकल जाएगा। अगर आपको सामने वाले से मिलने जाना है और अकेले जाने से डर रहे हैं तो साथ में किसी भरोसेमंद आदमी को लेकर जाइए। उम्मीद है कोशिश करने से हर मसले का हल निकल ही जाता है। इसी तरह हर तरह के डर के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, बस उसे दूर करने का प्रयास करें और बाकी समय पर छोड़ दें। दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव बने रहें। अगर आप हमेशा सोचते रहते हैं कि मन के डर को कैसे दूर भगाएं, सबसे पहले सकारात्मक रहना सीखिए, पॉजिटिव रहना सीखिए। दोस्तों, हम सिर्फ दो तरह से सोच सकते हैं, हमारे साथ अच्छा होगा या फिर हमारे साथ कुछ बुरा होगा। लेकिन कुछ लोग हमेशा नकारात्मक सोचते रहते हैं, जिसका कारण है उनमें नेगेटिव एनर्जी का दबदबा हो जाता है। उन्हें इस बात का पक्का यकीन हो जाता है कि उनके साथ तो बुरा ही होगा या उनका अच्छा तो होने से हो ही नहीं सकता। ऐसा सोच कर वो चीज़ों को और मुश्किल बना लेते हैं, जबकि परिस्थितियाँ, सिचुएशन इतनी मुश्किल नहीं होती हैं जितना उन्हें लगता है। दोस्तों, जैसे अभी हमने बताया कि उदाहरण जो हमने आपको दिया कि कोई भी पॉजिटिव सोच वाला इंसान होगा तो ये सोचेगा कि यार मैं उससे बात कर लेता हूँ, माफ़ी मांग लेता हूँ, फिर मामले को ख़त्म कर देता हूँ। दोस्तों, मान ही जाएगा, दिल में फालतू की घबराहट को दूर हो जाएगी। वहीं नेगेटिव लोग चीज़ों को उल्टे नज़र से देखते हैं। वो सोचेंगे नहीं यार वो नहीं मानेगा, उल्टा वो ज़्यादा भड़क जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। इस तरीके से नेगेटिव थॉट्स आपके डर को और ज़्यादा बढ़ाने का काम करते हैं। तो दोस्तों, हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव रहते हुए ज़िंदगी बिताएं। बुरा किसके साथ नहीं होता, सबके साथ होता। सुख दुख सबके जीवन में चलते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा कुछ बुरा होने के बारे में सोच कर डरते रहेंगे। पॉजिटिव बनिए, हमेशा ये सोच कर चलिए मेरे साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा। दोस्तों, डर का सामना करने की कोशिश करें। जिस चीज़ का आपको डर है उसके सामने जाकर खड़े हो जाइए। यकीन मानिए, आप जिस चीज़ को लेकर इतने दिन से डर रहे हैं वो नहीं होगी, क्योंकि हमने आपको बताया ना, डर 90% से ज़्यादा काल्पनिक होता है, उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। दोस्तों, यहाँ हमारे कहने का मतलब ये है कि आप शेर के सामने जाकर खड़े हो जाइए। हम ये कहना नहीं चाहते जिस तरह की परिस्थितियों से आपको डर लगता है, जहाँ जाने से आपको डर लगता है, जो काम करने से आपको डर लगता है, जिसके सामने जाने से आपको डर लगता है, वहाँ जाना शुरू कीजिए। फिर देखिए कुछ ही दिनों में आप ऐसे खुल जाएंगे और खुद सोचेंगे क्या यार इतने दिनों से मैं खामखा इससे डर रहा था। मतलब जिस चीज़ से आपको डर लगता है उसके आसपास रहने से या फिर उसके साथ समय बिताने के कुछ ही समय में आपका डर भाग जाएगा। दोस्तों, मौत की सच्चाई को समझें। कुछ लोग हर चीज़ के साथ मौत को जोड़कर डरते रहते हैं। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा महसूस किया जाने वाला डर है। यार एक बात बताओ, आज तक कोई भी यहाँ परमानेंटली रह पाया है? जो यहाँ आया है वो गया भी है। आप खुद ये चीज़ देखते आए हैं। दोस्तों, याद रखो, हम दुनिया में आए भी अपनी मर्ज़ी से नहीं हैं और ख़ुद की मर्ज़ी से जाएंगे भी नहीं। जब ये सब कुछ हमारे हाथ में ही नहीं है तो इसके बारे में सोच के क्या डरना। जन्म देना, वापस बुलाना सब ऊपर वाले का काम है। जब तक वो नहीं चाहेगा कोई भी आपका बाल विवाह नहीं कर सकता। दोस्तों, मौत एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई नहीं बच पाया। ऐसा तो होगा ही नहीं, कई लोग तो इससे बच गए पर आप नहीं बच पाएंगे। फिर किस बात की घबराहट भाई, तो ये प्रकृति का उसूल है, नया आएगा पुराना जाएगा। हर वक्त मरने के बारे में सोच कर बिल्कुल भी परेशान ना हो, मौत एक दिन सबकी होनी ही है। दोस्तों, भविष्य के बारे में ज़्यादा नहीं सोचें। कोई भी व्यक्ति जो भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में रहता है, इससे धीरे धीरे कई तरह का डर उनको घर कर लेता है। हालांकि उसे खुद भी एहसास नहीं होता कि वो छोटी मोटी कई तरह की जो टेंशन लेता है असल में वो उसके डर को पैदा कर रहे हैं। दोस्तों, भविष्य के बारे में ज़्यादा ना सोचें। लोग ज़्यादातर यही सोचते रहते हैं कि भविष्य में क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा। दोस्तों, और ये सोचते टेंशन लेते उनको पता भी नहीं चलता कि कब वो डर के शिकार हो गए हैं। दोस्तों, वो डरने की क्या बात है। दोस्तों, भविष्य के चक्कर में कभी भी आप वर्तमान को ख़राब नहीं करना चाहिए। वैसे तो एक सर्वे के अनुसार लोगों का भविष्य आगे जाकर सुधरने के चांसेस 75% से ज़्यादा होते हैं, जबकि ख़राब होने के चांसेस 25%। तो हमेशा लाइफ को ऐसे एंजॉय करें जैसे भविष्य नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। इससे आप डर मुक्त रहेंगे। दोस्तों,
दोस्तों छोटे मोटे रिस्क लेते रहें। कई लोग सुरक्षा को लेकर इतने ज़्यादा सचेत रहते हैं कि पूरी तरह से सेव मोड में चले जाते हैं। मतलब अगर किसी ज़रूरी काम में भी अगर उन्हें थोड़ा रिस्क महसूस होता है तो वो उसे नहीं करते। इस तरह से अपनी लाइफ में वो कई तरह की अच्छी चीज़ों के मौके को मिस कर देते हैं। देखिए, आपने एक बात तो सुनी होगी कि हर व्यक्ति में असीम शक्तियाँ होती हैं, बस उन्हें पहचानने की ज़रूरत होती है। आप अपने आप को जैसा चाहेंगे वैसा बनाकर जी सकते हैं। आप चाहें तो हमेशा डरे डरे रहकर जीवन जी सकते हैं, या फिर बिल्कुल निडर होकर बिना किसी चीज़ से डरे। अब जो आदमी सालों से अपने घर में दुबक कर बैठा है, जो कभी भी डर के पास ही नहीं गया है, या जिसने कभी भी कोई ऐसा काम करने की हिम्मत ही नहीं जुटाई, वो कैसे निर्भीक रह सकता है? नहीं रह सकता, क्योंकि उसके मस्तिष्क और शरीर को आदत हो गई हमेशा डर के रहने की। तो दोस्तों, लाइफ में कुछ ऐसे कामों में पार्टिसिपेट कीजिए जिनमें थोड़े गुर्दे की ज़रूरत हो, और मतलब जिसमें थोड़ा बहुत रिस्क हो। ऐसा करने से ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके अंदर के डर को धीरे धीरे आप दूर कर पाएंगे। दोस्तों, किसी भी चीज़ के साथ हद से ज़्यादा लगाव ना रखें। किसी भी चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा लगाव रखना व्यक्ति में डर पैदा करता है, उसके खो जाने का, उसके टूट जाने का, उसके चोरी हो जाने का, या फिर उसके दूर चले जाने का। अरे भाई, ये दुनिया ही नश्वर है, तो चीज़ों की क्या औकात है। ध्यान रखिए, यहाँ कोई किसी का सगा नहीं होता दोस्तों। किसी पर भी किसी का हक नहीं होता। बस ये सब तो हमें ज़िंदगी जीने के लिए खुद के पैतरे बनाए हैं। तो ज़िंदगी में लोग आते जाते हैं, चीज़ें आती जाती हैं, सुख दुख आता जाता है। कोई हमेशा किसी के पास सदा के लिए टिके रहता नहीं है दोस्तों। फिर किसी से इतना लगाव क्यों? हमें अंदर ही अंदर उसकी सार संभल कर डर लगने लगता है, उससे जुदा होने का डर लगने लगता है। याद रहे, इस दुनिया में हर कोई बस अपना रोल निभाने आया है। हम खुद भी अकेले आए थे और अकेले ही जाना, फिर डर कैसा? दोस्तों, अपनी ताकत पर भरोसा रखें। सबसे आखिरी पॉइंट हमारा यही है, अपनी खुद की ताकत पर भरोसा रखें। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया है कि डर कभी भी आपसे ज़्यादा ताकतवर नहीं होता। बस हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत होती है। आपको खुद पर इतना भरोसा होना चाहिए कि आप किसी भी समस्या से निपटने के काबिल हैं दोस्तों, आप कमज़ोर नहीं हैं। डर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अक्सर देखा जाता है कि कई बार शरीर से मजबूत लोग भी डरपोक होते हैं, जबकि हकीकत में दूसरे लोग उसके शरीर को देख कर अंदर से डरते रहते हैं। दोस्तों, डर को दूर भगाने के लिए आपको खुद पर भरोसा करना होगा, हिम्मत करनी होगी। देखना, एक बार आपका डर खुल गया तो आप पूरी तरह से निडर होकर रह जाएंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो, डर को, एंजाइटी, घबराहट को कैसे ख़त्म करें। दोस्तों, हमने इसमें आपको बताया कि आप किस तरीके से अपने डर को काबू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।